बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव मूल नायक खजरट श्री चंद प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव चिंतामणि खज्जर श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए श्रमण संस्कृति के उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना युग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव 108 श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। ग्रंथों को पढ़कर गुरुवर ने हमको उसका सार दिया है। बाल वृद्ध और युवा वर्ग को जिन शासन आधार दिया है, गुरु प्रमाण ने इस जगती को एक नया अवदान दिया है। सच पूछो तो मित्रों पूरी सृष्टि को वरदान दिया है। सच पूछो तो मित्रों पूरी सृष्टि को वरदान दिया है। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी लोगों का हृदय तल से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो साकार रूप ले रही है और निश्चित ही इसमें आपका दान और योगदान महती भूमिका निभा रहा है। पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना जो कुछ ही माहों में जो है अपने साकार रूप को ले लेगी और निश्चित ही हम सभी उस दृश्य के साक्षी होंगे। लोग प्रतिदिन गुणायतन से जुड़ रहे हैं, देश और विदेश से लोग जुड़ करके अपने दान और योगदान के माध्यम से सातिशय पुण्य कार्जन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज भी जिन लोगों ने आज गुणायतन से जुड़ करके अपने सौभाग्य को जगाया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों के मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम जिन्होंने आज निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का ये सौभाग्य प्राप्त किया है, निघोजे पुणे महाराष्ट्र डॉक्टर विनीत नरेंद्र जैन जी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। ये निर्माण निधि से जुड़ करके अपने आप को इन्होंने गुणायतन से जोड़ा है। साथ ही निर्माण सारथी में जिन्होंने जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, डॉक्टर रीता बोरा आनंद जी गुजरात, जो निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और वो यहाँ पर उपस्थित है, मैं निवेदन करूंगा आए और गुणायतन की कमेटी उनके मान वंदना करना चाहती है। मैं निवेदन करूंगा उनके सम्मान के लिए श्रीमान NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन और साथ ही चंद्र कुमार जी जैन साहब, हाँ डॉक्टर रीता जैन जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं और आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। आइएगा, मैं निवेदन करूंगा इनके सम्मान के लिए श्रीमान NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन और चंद्र कुमार जी जैन साहब आए और सम्मान करेंगे। आइएगा, इसी कड़ी में जिन्होंने स्वर्ण दान के माध्यम से अपने आप को यहां पर गुणायतन में जोड़ा है और अपना स्वर्ण दान किया है, श्रीमती सुरेखा जैन, संजय जैन बेगमगंज से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वर्ण अंगूठी यहां पर इन्होंने समर्पित की है। साथ ही दिल्ली से श्री प्रदीप कुमार, रेणु जी, प्रदीप जी, शुभम जी जैन, जिन्होंने यहां पर स्वर्ण दान किया, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनके पुण्य की भी अनुमोदना करते हैं। साथ ही शेरकोट बिजनौर से मंजूलता जी, उमेश जी, मुकेश जी, चांदवाड़, इन्होंने भी स्वर्ण अंगूठी यहां पर समर्पित की है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनके पुण्य की अनुमोदना। आइएगा, इसी कड़ी में प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने स्वर्ण दान यहां पर किया है, विनीता अरविंद जी अजमेरा, सिद्धांत अजमेरा जयपुर, सिद्धांत जी अजमेरा जयपुर निवासी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन यहां पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा। और ये देखिए हमारे कोषाध्यक्ष गुणायतन के NL जैन साहब, ऐसे उनके साड़ू भाई होने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त है, आइएगा, मैं निवेदन करूंगा वो आए और उनके सम्मान के लिए मैं बड़े ही सम्मान के साथ बुला रहा हूं योगेश जी, वंदना जी भोपाल आएंगे और स्वागत करके गुणायतन के इस गौरव को बढ़ाएंगे। आ जाएंगे। और साथ में हरीश चंद जी जो पूज्य छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी के जिन्होंने जनक जननी होने का सौभाग्य प्राप्त है, ऐसे श्री हरीश चंद जी जैन साहब, आइएगा, इनके भी पुण्य की अनुमोदना कीजिएगा। इन्होंने एक ऐसा रत्न दिया है जो पूज्य गुरुदेव की इस बगिया को सुशोभित और शोभायमान कर रहा है। आइएगा, इसी कड़ी में चलते हैं और आगे जिन्होंने सूत्रधार के रूप में आज गुणायतन से अपने आप को जोड़ करके गौरवान्वित किया है, श्री श्रेयांश सूर्यकांत पाटिल, दीप्ति श्रेयांश पाटिल, पारस जैन, प्रत्यूष जैन, सांगली महाराष्ट्र, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा।
ये परिवार भी आज हमारे बीच में प्रत्यक्ष उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा वो आए और उनके सम्मान के लिए, हाँ, हरीश जी, मैं निवेदन करूंगा दिल्ली से हरीश जी कागजी, वो यहां पर उपस्थित हैं, वो आए और सम्मान करके गुणायतन के गौरव को बढ़ाएंगे। तो बंधुओं, मैं कह रहा था प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं। मित्रों, ये आपका स्वर्णिम सौभाग्य है कि हम ऐसे काल में हैं जब पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर्षी, हाँ, अनिल जी हजारीबाग से हैं, मैं निवेदन करूंगा पूज्य गुरुदेव के अग्रज भ्राता होने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त है, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। मैं निवेदन करूंगा वो सम्मान करें। तो बंधुओं, मैं कह रहा था ये स्वर्णिम काल चल रहा है कि पूज्य आचार्य भगवंत की वरदानी छाओ पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की वो परिकल्पना से जुड़ने का आपको हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो चैनल के माध्यम से, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो आज ही अपना भाव बनाइए। यदि आज तक नहीं जुड़े हैं गुणायतन से, तो आने वाली पीढ़ी को भी आप गौरवान्वित करेंगे और गुणायतन से जुड़ेंगे। आइए अब बिना किसी विलंब के बंधुओं चलते हैं जिस कड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करना है। तो एक बार सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ें, जो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो भी अपने हाथों को जोड़ लें और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेद करते हुए आज की श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मंचासीन सभी क्षुल्लक महाराजियों के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आइएगा, प्रथम प्रश्न के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में श्रीमती साधना विजय जैन एडवोकेट दिल्ली से, और उसके बाद तैयार रहेंगे राजश्री जैन नागपुर से, वो अपना प्रश्न लेकर तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामी क्षुल्लक जी महाराज जी। गुरुदेव, भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार प्रथा की अहम भूमिका रही है। हाँ, बोलो। मेरा प्रश्न महाभारत काल से है। उस समय भीष्म पितामह, महान गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि के समक्ष द्रौपदी के चीरहरण जैसी घटना घट जाती है। तो गुरुदेव, इन महान लोगों की क्या मजबूरी रही होगी? और साथ ही गुरुदेव, द्रौपदी का चीरहरण करने वाले दुर्योधन और दुशासन को तो लोग भूल गए, लेकिन रावण, जिसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया, उसे लोग हर वर्ष जलाते हैं। ऐसा क्यों गुरुदेव? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अगर इन कथाओं को हम कथाओं की तरह देखते हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जी गुरुदेव। लेकिन इन कथाओं को जब हम इनके भीतर छिपे कथ्य को सामने रखकर एक प्रतीक के रूप में देखते हैं तो हमें बहुत ही सार्थक दिखाई पड़ते हैं। जी। आप अगर मुझसे कहते हो कि महाभारत को हम एक घटना के रूप में बात करें तो द्रौपदी का चीरहरण वाकई में सबको पीड़ादायी। जी गुरुदेव। लेकिन इस प्रसंग को यदि हम एक वृत्ति के रूप में देखते हैं तो मेरे नज़र में द्रौपदी राजा द्रुपद की पत्नी ही नहीं, द्रौपदी हमारे अंदर की श्रद्धा का नाम है। जी। दुर्योधन और दुशासन है हमारे अंदर मन में पलने वाला अहंकार। धृतराष्ट्र है हमारे मन में पलने वाला मोह, जो आंख होते हुए भी जिसे कुछ दिखता नहीं, सूझता नहीं। हस्तिनापुर है हमारी आत्मा। आत्मा के सिंहासन पर जब मोही धृतराष्ट्र बनता है, बैठ जाता है, तो उसके राज्य में अहंकार और ममकार के दुर्योधन और दुशासन स्वैराचारी हो जाते हैं। और जब दुर्योधन और दुशासन जैसे लोग स्वैराचारी होकर अपनी मनमानी प्रवृत्ति करने लगते हैं तो उस घड़ी हमारे अंदर का साहस, हमारे मन का संकल्प रूप भीष्म पितामह और हमारी विवेक बुद्धि रूप कृपाचार्य कुछ काम नहीं कर पाते और फिर हमारी श्रद्धा का चीरहरण होने लगता है। तो ये श्रद्धा का चीरहरण हुआ है। तो ये श्रद्धा का तब तक चीरहरण होता रहेगा जब तक हम पर धृतराष्ट्रीय बुद्धि बनी रहेगी, जिसके अंदर की प्रज्ञा प्रकट होती है
फिर दुर्योधन और दुशासन का स्वैर आचरण खत्म होता है। फिर श्रद्धा हमेशा पूजी जाती है और वो पूरे जीवन की उन्नति का कारण बनती है। यदि इस पूरे प्रकरण को इस संदर्भ में देखा जाए तो मुझे लगता है कि महाभारत में जो कुछ लिखा है वो हमें एक अलग कहानी सुना रही है। काश हम उसे समझने की कोशिश करें। रावण ने भले सीता को हाथ नहीं लगाया, लेकिन रावण को इसलिए जलाया जाता है कि रावण एक व्यक्ति ही नहीं, रावण हमारे मन का अहंकार। रावण काम के कामी नहीं था, रावण मानी था और मान को हमेशा जलना पड़ता है। जो चढ़ता है उसे नीचे आना पड़ता है। इस अर्थ में रावण का आज भी पुतला जलाया जाता है। दोनों तीनों प्रसंगों को आध्यात्मिक संदर्भ में देखा जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। आइएगा अगले प्रश्न के लिए राष्ट्रीय जैन नागपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे राजेंद्र कुमार जी बड़जात्या रांची से। महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु मेरे परिवार की ओर से। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी एक बहुत दिन से विकल्प है कि अपन जिसको नरक तिरंज गति का बंध हो जाता है वो पहाड़ पे नहीं चढ़ पाता शिखर जी के, लेकिन आज बहुत से लोग चढ़ते। तो महाराज जी क्या इनको गति का बंध नहीं हुआ? क्यों सोचते हो गति का बंध हो गया? समझो कि जितने जाए चढ़ रहे सब अपनी सदगति प्राप्त करेंगे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। महाराज जी दूसरा ये ओम चले आगे। श्री राजेंद्र कुमार जी बड़जात्या रांची से, और उसके बाद तैयार रहेंगे आयुषी रोहित जैन मिल्टन परिवार नागपुर। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा क्षुल्लक जी, मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो कहते हैं कि कोई न कोई रास्ता खुला रहता है, तो उस रास्ते को कैसे ढूंढें? बिल्कुल सही है। 99 रास्ता बंद होता है तो 100वां द्वार खुलता है। आपने पूछा है हम उन रास्तों को कैसे खोलें? बंद दरवाजे को देखना बंद कर दो, खुले द्वार अपने आप दिख जाएंगे। मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है कि हमेशा वो बंद दरवाजे को टटोलता है। जो दरवाजा बंद हो उसे खटखटाने से क्या फायदा? उसको छोड़ो और देखो कौन सा द्वार खुला हो सकता है, और जो द्वार खुले यानी समझ लो मुझे अवसर मिल रहा, आगे बढ़ जाए। आइएगा अगले प्रश्न के लिए आयुषी रोहित जैन मिल्टन परिवार नागपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे रोली जैन खुरई मध्य प्रदेश से। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, कभी घर में ऐसी घटना घट जाती है जिससे घर के लोगों की आस्था पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है, तो और जिसके निमित्त से ये घटना घटी तो वो अपने आप को ऐसे समझते हैं कि ये हमारे कारण ऐसा हुआ। तो इस चीज़ से मतलब वो लोगों की आस्था फिर से बन जाए और सामने वाले को ऐसा ना लगे कि ये हमारे कारण ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें? देखो, पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम ही न होने दें कि इससे हमारे अपने ही लोगों की आस्था प्रभावित हो। फिर भी यदि किसी से कोई चूक हो जाए, महाराज जी ऐसी चूक नहीं, पर वो घटना ऐसी हो गई जैसे कोई समझ गया। आप व्याख्या मत करो, आप सांकेतिक रहने दो, नहीं तो लोग पता नहीं आपके साथ कौन कौन सी कहानी गढ़ लेंगे। हो सकता है ये सवाल आपने औरों के लिए पूछा हो, शायद औरों के लिए पूछा होगा, आपके साथ नहीं घटी, मैं ऐसा ही मान के उत्तर दे रहा हूँ। तो कुछ भी घटे, घटनाएं घट सकती है, किसी के द्वारा कुछ भी हो सकता है। आप तो एक सामान्य गृहस्थ हो, हम साधुओं के माध्यम से भी कई बार ऐसा प्रसंग बन सकता है, बन जाता है, जिससे लोगों की आस्था डगमगाती है। तो पहला प्रयास ये होना चाहिए कि अपना आचरण इतना ऊंचा रखो, इतना पवित्र रखो कि आपसे लोगों की आस्था बढ़े, आपके निमित्त से आस्था घट न पाए। पहला प्रयास। फिर यदि कदाचित ऐसा होता है तो घर परिवार के लोगों को भी उसे थोड़ी व्यापकता से देखना चाहिए। मैं आस्था को यहाँ धर्म आस्था से जोड़ रहा हूँ,
शायद आप उसी के संदर्भ में बोल रहे हैं। यदि किसी एक व्यक्ति से कुछ गलत हो जाए तो उसको देखकर धर्म को नहीं भूलना चाहिए, उन्हें ये समझना चाहिए कि ऐसा गलत हुआ है या गलत किया है। और एक ने गलत किया सब गलत करे ये कोई ज़रूरी नहीं, और एक बार गलत किया तो ज़िंदगी भर गलत करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। थोड़ी व्यापकता से सोचना चाहिए और उनकी बात को प्रचारित नहीं करना चाहिए, वहीं ख़त्म करना चाहिए। और जिनके कारण ऐसी घटना घटी उन्हें अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए परिवार के समक्ष अपनी आलोचना करनी चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, ये मेरे अविवेक के कारण हुआ, मेरे अनजाने में हुआ, मेरे लालच के कारण हुआ या और किसी कारण से हुआ, उसे स्वीकार करना चाहिए और पुनः अपने जीवन को शुद्ध और निर्दोष बनाने का संकल्प लेना चाहिए। और यदि व्यक्ति अपने आप को बदल डाले तो फिर विश्वास जम सकता है। गुरुदेव का एक बहुत उत्तम हाइकू है, मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। तो हमारा व्यवहार बदलेगा तो विश्वास जरूर लौटेगा। नमोस्तु महाराज। आइए रौली जैन खुरई मध्य प्रदेश से, और उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी अशोक भैया जी। नमोस्तु महाराज जी। क्षुल्लक जी को इच्छामी महाराज जी, जब कोई विपत्ति या परेशानी आती है तो हम कहते हैं हमारा अपना कर्म है और हम कर्म काटते भी हैं, लेकिन जब कर्म काटते काटते क्षमता और समता जब दोनों जवाब देने लगे तो संबल कैसे प्रदान किया जाए? कर्म काटते काटते क्षमता और समता दोनों जवाब देने लगे तो कर्म कैसे काटे? देखिए, उस समय 4 उपाय करना चाहिए। जब भी मन में ऐसी शिथिलता आने लगे तो पहला प्रयास अपने मन को मोटिवेशन देने का होना चाहिए। मोटिवेट करे, प्रेरणा दे। और प्रेरणा देने के लिए दूसरे चरण में कुछ प्रेरक वाक्यों को अपने सामने रखें जिससे हम कोई बड़ी प्रेरणा पा सकें और जीवन को आगे बढ़ा सकें। तीसरी बात, अपने मन में एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमें चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना है। ये मेरे लिए अवसर है जो मुझे चूकना नहीं है, ये मेरे लिए अवसर है मुझे चूकना नहीं है, ये सोच अपने मन में बढ़ाना चाहिए। और चौथी बात, हमेशा अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलना चाहिए। तो फिर क्षमता कम होने पर भी व्यक्ति की क्षमता बढ़ जाती है और वो आगे बढ़ सकता है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे परमादरणीय पंडित सिद्धार्थ जी शतना। ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमस्तु। शिल्लक जी को इच्छा में करते हुए, महाराज श्री 6 महीने 8 समय में कितने जीव मोक्ष जाते हैं और एक समय में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जीव कितने मोक्ष जाते हैं? देखिए, शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार 6 महीने 8 समय में 608 जीवों के मोक्ष जाने का विधान है। लगातार अगर कोई मोक्ष जाए तो 8 समय में 608 जीव जा सकते हैं। एक साथ अगर एक समय में मोक्ष जाए तो 108 जीव जा सकते हैं, उससे अधिक नहीं। नमस्ते महाराज जी। पंडित सिद्धार्थ जी शतना, और उसके बाद तैयार रहेंगे एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। एलक जी के चरणों में इच्छामी। हे गुरुवर, गुरुवर की आशीर्वाद से और आपकी प्रेरणा से यह विशाल धर्मायतन, जिसकी हम लोगों ने तो कल्पना भी नहीं की थी, आप हमें सुनाते थे पहले वहाँ की गोष्ठी में कि ये प्रकार से हमारे भाव हैं और ये इतना बड़ा आकार लेगा, इतना बृहत रूप से आकार लेगा, इसकी स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी। ये अकेला जिनालय नहीं है, जिनालय के साथ में जो अनुभव केंद्र जुड़ा हुआ है, जिनालय तो आपको हजारों वर्ष तक पीढ़ियों को दर्शन पूजन का सौभाग्य प्रदान करेगा, लेकिन अनुभव केंद्र आपको और हमें
और हमारे बालकों को, नव पीढ़ी को शिक्षा के साथ संस्कार देने का और धर्म से जुड़ने का एक अपूर्व अवसर देगा। प्रामाणिक ऐप जैसे ऐप के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे, हमारी छोटी पोती है 5 वर्ष की, जब हम घर पहुंचते, पापा जी प्रामाणिक ऐप लगाऊं, ये मालूम है सुखमाल मुनि की कहानी मुझको याद है, मैं सुनाऊं आपको। ऐसी कहानी उसको कंठस्थ रटी है, ये छोटे छोटे बच्चों की कहती। आप घर में निश्चित रूप से बहुत सा खर्च करते, यदि आपके घर में सामान्य टीवी है तो उस टीवी को आप बदल कर या उसमें व्यवस्था करके, आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी से आ रही, ताकि सारे इस प्रकार के ऐप आप उसके अंदर डाउनलोड करें और बच्चों को वो कहानी के माध्यम से ऐसी शिक्षा बैठती है कि जो संस्कार हम सुना कर नहीं दे सकते, वो चित्र के देखने के माध्यम से बच्चे उसको स्वीकार करते हैं। इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता आपसे कि जो गुणायतन से जुड़े हैं वे तो सौभाग्यशाली है ही, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं उनका भी सौभाग्य प्रतीक्षा कर रहा है। अभी वे भी अपने सौभाग्य को अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि यहां संस्कारों की श्रृंखला है। इतना भर नहीं है, आगे यहां भी और भी प्रकल्प गुरुदेव के माध्यम से आ सकते हैं और आना भी चाहिए। नए नए प्रकल्पों के साथ में यह विशाल गुणायतन किस स्वरूप में पहुंचेगा भी कहा नहीं जा सकता। मेरे हिसाब से तो हम लोगों को देखना शायद सुलभ नहीं होगा, लेकिन ये अपने विशालतम स्वरूप को प्राप्त होगा। इसी संबंध में मेरी एक और आपसे विनय है कि लोग संलेखना इत्यादि के कार्य में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेने की भावना भी करना चाहते। पूरे देश से फोन आए। आज मैं जब बैठा था मंदिर में तो उस समय मेरे पास 3 जगह से फोन आए, इनको भी देख लो, उनको भी देख लो, चाह रहे हैं लोग, लेकिन उसकी पूरी रूपरेखा के अनुसार उन्हें वह सलाह भी नहीं मिल पाती और माध्यम टेलीफोन के माध्यम से जितना कुछ दे सकते उतना दिया जा रहा। मेरी बहुत भावना है कि आपके माध्यम से ये एक ऐसा समूह देश में तैयार हो कि जो हर जिले में, हर प्रांत में इसकी व्यवस्था बन सके और उन भाई बहनों को जिनकी इसमें बढ़ने की आकांक्षा है, माने व्रती जीवन जीकर अपनी परीक्षा देने की जिनकी आकांक्षा है, परीक्षा एग्जाम में बैठने की, वे उनको सही वहाँ पर शिक्षा मिले, सही उनको संस्कार मिले, सही गाइडेंस मिले, ताकि वे अपने उस धर्म को भी निभाकर अपनी परीक्षा में प्रवीण हो। ऐसी हमारी भावना आपके चरणों में है। आपसे निवेदन है कि इस संबंध में भी कुछ विचार करके और उन वृद्धों के लिए भी कुछ विकल्प बहुत ही उत्तम प्रस्ताव सिद्धार्थ जी ने आप सबके बीच रखा है। हालांकि ये भावना मेरे मन में पहले से थी, लेकिन आज उनने प्रकट कर दिया तो मैं आज ही उस पर चर्चा कर लेना चाहता हूँ। मैं कुछ प्रतीक्षा में था कि योग्य अवसर पर करूँगा। बिल्कुल संलेखना हमारे धर्म साधना का प्राण है। बिना संलेखना के हमारे नरभव की सार्थकता है ही नहीं। तो यदि अपने नरभव को सार्थक करना है तो हमें संलेखना समाधि की तैयारी तो करनी ही होगी। ये हमारे जीवन भर के तप का फल है और हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए साधना बसतिका का प्रावधान रखा कि यहाँ सम्मेत शिखर जी में एक स्थान ऐसा हो जहाँ लोग अपने जीवन के चौथेपन को धर्म, ध्यान और साधना के साथ व्यतीत करते हुए अंत में समाधि पूर्वक अपना देह परिवर्तन कर सके। साधना बसतिका लगभग बनकर तैयार है, बहुत जल्दी वो पूर्णता का रूप लेने वाली है और वहाँ पर अभी प्रारंभिक चरण में 60 दंपतियों को ये सुविधा उपलब्ध होगी। जो लोग यहाँ रहेंगे, धर्म ध्यान व्रती जीवन जिएंगे और उनको वो सारी सुविधाएं सुलभ होगी जो बुढ़ापे में चाहिए, और धार्मिक वातावरण के साथ, उनके व्रती जीवन के साथ। आपने जो बात की सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि उस कार्य में आपका सहयोग सबसे पहले ज़्यादा आवश्यक है। साधना बसतिका में हमें कम से कम 10
लोगों की जरूरत है जो स्त्री पुरुष हों और यहाँ रहने वालों की समाधि कराने में अपनी निपुणता दिखा सके। सिद्धार्थ जी एक बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। इनके गाइडेंस में जो लोग सम्मेद शिखर जी में यहाँ रहना चाहते हैं और इस प्रकार की दक्षता प्राप्त होंगे, उनको यहाँ विशेष संरक्षण मिलेगा और प्राथमिकता भी मिलेगी, क्योंकि स्थान बहुत सीमित है। 60 है, नाम लगभग 600 आ गए हैं। छटनी तो हम ही को करनी है बाद में, लेकिन चुनिंदा लोगों को मिलेगा, पर ऐसे लोगों को प्राथमिकता मिलेगी जो कुछ सेवा का भाव लेकर यहाँ आएंगे, और वो बहुत ज़रूरत है। आपने जो दूसरी बात कही बहुत ही उपयोगी बात है। हमें देश भर में ऐसे श्रावकों और श्राविकाओं को तैयार करना चाहिए जो कभी भी किसी की भी आकस्मिक संलेखना करा सके, खासकर उन लोगों की जो गुरुओं के पास पहुंचने में समर्थ ना हो। आपने तो ऐसी शुरुआत की थी, कोई जन्मजात सीख के तो आए नहीं थे। सतना में स्वाध्याय कराते, कोई बीमार हुआ आखिरी में, तो इन्होंने वहाँ शुरुआत की। सतना के मंदिर में एक भैयावृत्त कक्ष ही बना हुआ है जहाँ किसी न किसी की चलते ही रहती है। तो ये शुरुआत है। मैं देश भर के लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी आप अपना नंबर दे दो, और गुणायतन कार्यालय में भी जो ऐसे लोग चाहते हैं कि हम इस तरह का काम करना चाहते हैं, वे अपनी सूचना यहाँ दें। उनको विधिवत प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो घर पर भी रहे, कहीं पर भी रहे, तो उनकी नंबर और कांटेक्ट नंबर रहे। जरूरत पड़े तो अपने घर से 4-6 दिन, 15 दिन, महीना भर के लिए जा सके। ये बहुत बड़ी भैयावृत्ति है। इसकी महानता का अंदाज आप इससे लगा लीजिए कि एक मुनि महाराज यदि किसी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो और उन्हें मालूम पड़ रहा है कि रास्ते में किन्हीं मुनिराज की संलेखना चल रही है, तो भगवती आराधना में लिखा है कि उस जल तीर्थ की वंदना का विकल्प छोड़ जीवित तीर्थ की वंदना करो। ये एक बहुत बड़ा सुलाभ है। और आप अपनी समाधि करना चाहते हो तो किसी की समाधि जरूर देखो। ऐसी समाधि देखकर समाधि में सहभागी बन करके ही आप समाधि को धारण कर सकते हैं। भैया वृत्ति का सबसे उत्तम रूप है। तो इसमें जो भी लोग हैं जो थोड़े त्यागी वृत्ति स्वभाव के लोग हैं, जो वैसा व्रती जीवन जीते, उनको तो इसमें प्राथमिकता ही होनी चाहिए। थोड़े युवा हो, जिनका शरीर भी फिट हो, क्योंकि उसमें थोड़ा श्रम होता है शारीरिक रूप से, वे लोग आगे आए, वो अपना नाम गुणायतन कार्यालय में दें। सिद्धार्थ जी को तो फिर इतने फ़ोन घनघनाने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे। यहाँ से स्कूटनी के बाद आपके पास लिस्ट जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। इन्हें तो यहाँ अनाउंसमेंट होने के बाद आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि सिद्धार्थ जी को परेशान करो, पर यह काम करना चाहिए। मैं प्रामाणिक समूह के कार्यकर्ताओं से भी कहूँगा कि वे इस दिशा में भी योजना बनाए, आगे बढ़े और कुछ अच्छा करे। और उन त्यागी व्रतियों का भी आह्वान करूँगा जो मोक्ष मार्ग में अभी दीक्षित नहीं हो पाए हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो इस दिशा में आए। बहुतों का अनुभव है, और जिनको अनुभव नहीं है वो प्रशिक्षण प्राप्त करके अनुभव ले सकते हैं। इस परंपरा की शुरुआत हो जाने से हमारी संलेखना की साधना, जिसे लोग बहुत दुरूह मान बैठे हैं, वो लोगों के लिए सुगम हो जाएगी, सरल हो जाएगी और अनेक जीवों का उद्धार करने में निमित्त बन जाएगी। ये आज का संदेश है। जो भी इच्छुक हो यथाशीघ्र बताएं, अपनी अनुकूलता के अनुसार उस काम को करना होगा। और सिद्धार्थ जी आपको मोर्चा संभालना होगा। मैं तो आपको वचनबद्ध हूँ बहुत 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 कि इसलिए जब से 91 से आपकी उंगली पकड़कर और आपने गद्दी पे बैठाया, और जब तक जीवन है जब तक आखिरी उंगली पकड़कर जो आप कहेंगे सो करूँ। बहुत शुक्रिया। ये हाँ। अगले प्रश्न के लिए मैं निवेदन करूंगा NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन कोलकाता वाले। सौम्या। मंचासीन गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज श्री, बिना किसी भूमिका के मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्या सबको बुला लो, पूरा कुनबा NL जैन का पहली बार आया है, और आज मौका तो बच्चों को देना था। जैन साहब आ जाओ, सब आ जाओ इकट्ठे। गुरुवर के चरणों में शश्यत बाण। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। आज
नंदलाल जी के परिवार के पूरे सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। जो भारत में हो भारत में, और जो अमेरिका में हो अमेरिका वाले भी। हाँ बोलिए। चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, आज हमारा इतना क्या परम सौभाग्य है कि हमारी माँ समान बहन को 10 प्रतिमा मिली, और उसके बाद हमें उनका क्या कर्तव्य बनता है हमारा आगे, कि हम कैसे निभाएं आगे। बहुत सुंदर। देखिए, बहुत अच्छा सुयोग है। नंदलाल जी की श्रीमती जी सुलोचना जी, जो अभी तक 7 प्रतिमा का पालन कर रही थी, थोड़ी अस्वस्थ हुई, दृढ़ता जगाई, 10 प्रतिमा का पालन कर ली है और अपने जीवन के आगामी साधना के लिए तत्पर है। आपने बहुत अच्छा पूछा है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। आपको उनकी चर्या में सहभागिता देनी चाहिए, पहला काम। और सहभागिता ऐसी कि उनको कहीं किसी प्रकार के व्रताराधन में कोई कठिनाई न हो। हालांकि यहाँ आप लोगों की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी ये भाव रखना चाहिए। और दूसरा भाव ये रखना चाहिए कि हम लोगों को भी इसी तरह मार्ग में आगे बढ़ना है, जिससे अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सके। हाँ। महाराज श्री, मैंने अभी एक आलेख पढ़ा है, एक लेख पढ़ा है जो अयोध्या के संबंधित था, और सरयू नदी का उसका एक उसमें उदाहरण था। उसमें ये लिखा हुआ है कि जल में विचार करने की क्षमता होती है। तुम्हारा जी कैसे? जल में विचार करने की क्षमता। देखिए, जैन धर्म के अनुसार जल में जीवन है, ये तो मान्य है। लेकिन जल में विचार करने की जो बात है, अभी तक विज्ञान नहीं माना। पर एक वैज्ञानिक है, इमोटो बुसारू, उसने एक इमोटोलॉजी नाम का सिद्धांत विकसित किया। बुसारो इमोटो उसका नाम था, जिसमें ये पाया कि जल पर हमारे भावों का, विचारों का बड़ा गहरा प्रभाव होता है। और उसमें कई बार मैंने इस मंच से भी कहा है कि पानी को जमा कर -20 डिग्री टेम्परेचर पर उसका रवीकरण किया गया। अलग अलग बोतलों में पानी रखा गया, उसको जमाया, रवीकरण किया गया। बोतल में अलग अलग लेबल्स लगाए गए। कुछ में अच्छे सकारात्मक संदेश दिए, तुम देवदूत हो, तुम्हें धन्यवाद। और दूसरे में तुम यमदूत हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम धूर्त हो, इस तरह के। जब उन्हें जमाया गया और उसके बाद उसका फोटोग्राफ लिया गया, तो दोनों बोतल के पानी के बूंदों की तस्वीर अलग अलग उभरी, जिसमें लिखा तुम देवदूत हो, तुम्हें धन्यवाद। उसका चित्र ऐसे उभरा मानो खिला हुआ फूल हो। और तुम यमदूत हो, हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम धूर्त हो, इस तरह की बात लिखी गई। उसके पानी के चित्र निकले जैसे कंकालों का ढेर। तो ये बात स्पष्ट हुई कि पानी भी हमारे भावों को रिएक्ट करता है। तो ये बहुत शोध का विषय है, इस पर विचार होना। नमस्ते महाराज श्री। एक अगला प्रश्न कोलकाता से, अपना नाम बोल करके। ये प्रश्न नहीं, ये बहन जी हैं, ये खुद अपना एक अनुभव बताएगी। आप बोलिए अपना नाम बोलते हुए। कलकत्ता से मंजू जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी। गुरुदेव, मैं 20 साल से कैंसर का रोग को झेल रही हूँ, पर मैं मन में कभी नहीं लाती हूँ। कल आपका दर्शन करके गई, मैं आज यात्रा करके आ गई। और दोनों टाइम में भावना योग डेली करती हूँ। मेरे को आधी रात को भी नींद कभी खुल जाती है तो लेके बैठ जाती हूँ, तो मेरे को फिर नींद आ जाती है। और मिथ्यात्व के बारे में हमारे साहब 4 बातें बताइए। और ये मेरी पोती है, मैं पूरे परिवार के साथ आई हूँ। मेरी बहन के वर्षी तब चल रहा है, ये आई हुई है यहाँ पे। बस बहुत अच्छी बात है, इन्होंने भावना योग नियमित किया और कैंसर जैसी बीमारी को हराया है। ये एक बड़ी बात है। मैं इनको इसलिए खड़ा किया हूँ ताकि आप लोग भी इनसे कुछ प्रेरणा ले सके। और सब अपने
इतने अच्छे संस्कारों रहते हैं, बच्चों को इतना गुस्सा क्यों आता है? ये मेरी पोती है। हाँ हाँ, आप सार्वजनिक शिकायत मत करो बच्चों की, है ना? शिकायत हाँ। नहीं, आप इसको थोड़ा सा समझाइए। बस बच्चों को एक बात ध्यान में रखना है कि हमको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, समझ गए? मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। बहुत सुंदर, ठीक, बाकी बातें बाद में। चलिए आइएगा। अब अगले प्रश्न के लिए मैं निवेदन करूंगा, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं पूज्य गुरुदेव के जिनको अग्रज भ्राता होने का सौभाग्य प्राप्त है, ऐसे अनिल जी, अमिता जी सेठी हजारीबाग से, और उसके बाद हम चलेंगे मंचासीन पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में। और अगला जो है हाँ, कलकत्ता से जो हमारे बीच में वो भी तैयार रहेंगी। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, हमें अपना आचरण कैसा रखना चाहिए कि वो ही हमारा परिचय दे, हमें अपना परिचय देने की जरूरत ना पड़े? आचरण कैसा रखना चाहिए कि वही हमारा परिचय दे, हमें अपना परिचय देने की जरूरत ना। तो आचरण ऐसा रखो, कहीं तुम जाओ तो तुम्हारी सूचना पाकर लोग तुम्हारे स्वागत के लिए आतुर हो उठे, और वापस लौटने लगो तो तुम्हारे बिछुओं में उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिसने अपने जीवन में काबिलियत प्रकट कर ली, समझ लेना उसका जीवन धन्य हो गया। यही मेरे दृष्टि में एक पवित्र और श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान हो सकती है। नमस्ते। कोलकाता से सौम्या बजाज, कोलकाता से जो है। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी भावने जोग से मैं नया जीवन मिला मुझे। महाराज से आपका मुझे एक सवाल है। मेरा मन का जो वंचित, मन का जो इच्छा है उसको मैं कंट्रोल कैसे कर सकूं? मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसको मैं कंट्रोल कैसे कर सकूं? एक बार इनका अभिनंदन कर दें। ये कोलकाता हाईकोर्ट में अपनी सेवा दे रहे हैं। जन्मना जैन नहीं है, लेकिन ये नियमित YouTube और टीवी के माध्यम से लाभ लेते रहे और इन्हें अपने जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव भी लाया। आपने पूछा है हम अपने मन की अनावश्यक इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे रखें। भावना योग का तो आपका अभ्यास है। कितने साल से भावना योग कर रहे हैं आप? 2 साल से कर रहा हूँ महाराज। आप 2 कमांड को बढ़ा दीजिए। मुझे संयम रखना है और मुझे सहज रहना है। ये 2 बातें आएगी, इन्हें बार बार दोहराना शुरू कीजिए। आप अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगा सकेंगे। अथवा मुझे संतोष रखना है, एक भी आप रख सकते हैं। बहुत धन्यवाद। चलते हैं पूज्य छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज श्री के चरणों में निवेदन करते हैं कि आंगी के शंका समाधान के शस्त्र को मंचासीन पूज्य छुल्लक श्री महाराजों के चरणों से। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक वाक्य सुना था कि युवाओं में होता है जोश और वृद्धों में होता है होश। इन दोनों के मिलने से समाज में हो सकता है जय घोष। तो महाराज श्री, ये वाक्य कहाँ तक सही है और एक आदर्श समाज के क्या लक्षण होते हैं और क्या गुण होने चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल किया। युवाओं में होता है जोश, वृद्धों बुजुर्गों में होता है होश, और दोनों के समागम से समाज में होता है जय घोष। आपने नीचे सवाल क्या किया? आदर्श समाज का क्या लक्षण होने चाहिए? बिल्कुल देखिए, पहला वाक्य जो महाराज जी ने कहा, छुल्लक जी ने कहा है, उसके संदर्भ में मैं बिल्कुल कहूँगा कि बिल्कुल सही वाक्य है और दोनों के मध्य तालमेल होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे युधिष्ठिर और भीम के साथ था। भीम के पास प्रचंड शक्ति थे और युधिष्ठिर धर्म की मूर्ति थे, लेकिन एक अंदर का पैक्ट था कि मेरे अंगूठे को देखे बिना तुम कोई प्रतिक्रिया मत देना। जब तक युधिष्ठिर जी का अंगूठा ऊपर नहीं होता तब तक भीम का गदा नहीं घूमता था। तो मैं यही कहूँगा, युवा शक्ति भीम है,
उसके पास बहुत ताकत है। लेकिन जब तक युधिष्ठिर के अंगूठे के साथ जुड़कर रहे तभी वो अपना कल्याण कर सकेगी। तो आपस में तालमेल तो बना करके चलना चाहिए, बुजुर्गों के अनुभवों का पूरा ध्यान रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके सवाल में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। मैं समझता हूँ इन पंक्तियों से जो मैं कहना चाहता हूँ ज़्यादा अच्छे से प्रकट होगा। क्या दृष्टिकोण होना चाहिए नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के साथ। बूढ़े ने युवक से कहा, बूढ़े ने युवक से कहा, ओह इतना विशाल अनुभव, मैं 10 साल से सभा का प्रधान, इसे मैं तुम्हें सौंप दूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। जुमा 8 रोज कल ही तो तुम पैदा हुए थे। यदि मैं तुम्हें सौंप दूं तो तुम सब 3 दिन में चौपट कर दो। पके पीले पत्ते ने, पके पीले पत्ते ने उगती कोपल से कहा, पके पीले पत्ते ने उगती कोपल से कहा, बहन तुम यहां आराम से रहो, खिलो और खेलो। बहन तुम यहां आराम से रहो, खिलो और खेलो, मैं नीचे की हरी घास में विश्राम करूंगा। युवक आस्तीन चढ़ाए वृद्ध को कड़वी निगाहों से घूर रहा था और कोपल अपने हृदय में प्यार का रस भरे नीचे की ओर गिरते हुए पत्ते को निहार रही थी। जीवन को ठीक किसने जाना। बात समझ में आ गई जो मैं कहना चाहता हूं। अगर एक दूसरे को अधिकार सौंपने और एक दूसरे की क्षमताओं का सम्मान करने की स्थिति बनी रहेगी तो सर्वत्र समाज सुखी होगा और सब कुछ अपने ही हाथ में रखकर रखेंगे तो सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। तो साथ लेकर के चलना चाहिए। आज एक गड़बड़ ये देखने को आती है कि आज के युवा को आज की शक्ति का भान तो है पर अतीत के अनुभव का एहसास नहीं, और बुजुर्गों को अतीत का अनुभव तो पकड़े हुए हैं लेकिन आज की शक्ति का उन्हें ज्ञान नहीं। काश वे अपने अतीत के अनुभवों को आज की शक्ति के साथ बांटना शुरू कर दे और आज जिनके पास शक्ति है वो अतीत के अनुभवों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दे तो काया पलट हो जाए। हमें दोनों पीढ़ियों में जब तक तालमेल, हम जब तक दोनों पीढ़ियों में तालमेल नहीं बिठा पाए तब तक कुछ नहीं कर सकते। हमें तालमेल बिठा करके ही जीवन की गति को आगे बढ़ाना चाहिए। निवेदन है पूज्य झोलक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, कोई स्टूडेंट है वो अपने एग्जाम की तैयारी करता है और सफल भी होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि उसका पेपर बिगड़ जाता है या रैंक में कुछ नंबर कम हो जाते हैं। तो इसमें प्रश्न है कि क्या बुद्धिमान सफल होता है या पुण्यवान सफल होता है या दोनों? और दूसरा प्रश्न है कि अगर वो पुण्य बढ़ाना चाहते हैं कोई स्टूडेंट तो किस प्रकार से बढ़ाएं? नमस्ते। बुद्धिमान सफल होता है, पुण्यवान सफल होता है या दोनों? पहली बात तो मैं अपनी ओर से असहमति प्रकट करता हूं कि रैंक लेने वाला ही सफल है, ये धारणा ही गलत है। रैंक पाना सफलता का आधार नहीं, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में उसे सफल मान लिया जाता है। लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे हाई रैंक वाले जीवन व्यवहार में फिसड्डी निकल जाते हैं और बहुत से एवरेज लोगों ने अपना परचम फैलाया है। ये तो एक व्यवस्था बन गई है रैंक होल्डिंग की, लेकिन रैंक व्यक्ति के बुद्धिमान होने का या रैंक व्यक्ति के पुण्यवान होने का
सही प्रतिमान नहीं है, वो तो संयोग है। अब 1000 आदमी किसी प्रतियोगिता में है और सीट मात्र 10 है, तो 990 को तो उससे बाहर होना ही पड़ेगा। इसका अर्थ ये कदाचित नहीं निकालना चाहिए कि 10 का पुण्य ज़्यादा था, 990 का पुण्य कमज़ोर था, या 10 ही बुद्धिमान थे, 990 बुद्धिमान नहीं थे। ऐसी बात नहीं है। हर व्यक्ति के लिए एक ही कार्य क्षेत्र नहीं बनता। उदाहरण के लिए मैं कहूँ, मान लीजिए यूपीएससी की परीक्षा में भागीदारी हुई है, जनरल की लगभग 300 सीट निकलते हैं, लाखों लोग बैठते हैं और उसमें साक्षात्कार में 1001 लोग आते हैं। हजारों में 300 मान लो जनरल के लिए निकले, तो जिन्होंने प्राथमिक परीक्षा को निकाला, मुख्य परीक्षा को निकाला, प्री और मेंस को निकाल लिया, वो बेवकूफ़ लोग हैं, पुण्यहीन लोग हैं, बुद्धिहीन लोग हैं क्या? या जो साक्षात्कार में भी गए और उसके बाद जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो क्या विफल हो गए? ठीक है, उस परीक्षा में वो सफल नहीं हुए, पर वो अपने जीवन में विफल हुए, ऐसी बात मैं नहीं मानता। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद आईएएस नहीं बन पाए, पर बड़े बड़े आईएएस ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और उनसे पढ़े लोग बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? तो ये है ना। तो क्या उनकी बुद्धि की कमी या उनके पुण्य की कमी? ये संयोग की कमी है। कुछ चीजें संयोग से भी जुड़ती है। वो स्थान ही उतना था, तो 10 को ही मिलना है, 990 को मिलना ही नहीं है, ये तय है। तो फिर तय है तो तय है, इसलिए इसको न पुण्य की कमी मानना, न बुद्धि की कमी मानना, इसे संयोग की कमी मानना और ये तय करना कि मेरे लिए संयोग कुछ और चाहता है, मुझसे मेरी नियति कुछ और कराना चाहती है। चलो मैं उसके लिए उद्यम करूंगा। मैंने लक्ष्य बनाया था आईएएस बनने का, आईएएस नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, मैं आईएएस बनाऊंगा। ऐसा भी तो हो सकता है। मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता हूं, मैं एक अच्छा एकेडमिक बन सकता हूं, मैं देश के निर्माण में, समाज के कल्याण में अपना कोई भी योगदान दे सकता हूं। क्या अगर कोई आईएएस बनने का लक्ष्य लेकर आगे चला तो आईएएस न बन पाने से उसका जीवन ही विफल हो गया? क्या दुनिया को केवल यही अधिकारी चलाते हैं? ये धारणा ठीक बात नहीं है। ये केवल उदाहरण दिया है मैंने। इसी तरह ना आप इसको पुण्य की कमी मानिए, न बुद्धि की कमी मानिए। आप सतत लगे रहिए, प्रमाद रहित होकर लगे रहिए, पुरुषार्थ में कमी मत होने दीजिए। और एक दरवाजा बंद हो तो दूसरे दरवाजे को टटोलना शुरू कर दीजिए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त होता रहे। आगे निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी समाधान अमृत का पान कराएं। महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी एक घटना है इतिहास की। पूर्व में चक्रवर्ती अशोक और उनकी माता धर्मा का, चक्रवर्ती अशोक और उनकी माता धर्मा का, दोनों ने अपने ही राजमहल में दास का और दासी का काम किया। ये इतिहास में इस प्रकार की घटना पढ़ने में आती है। तो ऐसे कौन से कर्म के उदय होते हैं जिन कारण से जीव को अपने ही राजमहल में इस प्रकार से काम करने पड़ते हैं? नमस्ते महाराज जी। देखिए, सम्राट अशोक के विषय में कई तरह की कथाएं हैं। मैं सम्राट अशोक के संदर्भ को छोड़ करके बात करता हूँ कि कर्म किसी के साथ कोई भी खेल खेला सकता है। हमारे पुराणों में कई कथाएं ऐसी आती हैं जिसमें अचानक पर चक्र के आक्रमण के कारण उन्हें जान बचाकर भागना पड़ता है और फिर अपना परिचय छिपाकर उन्हें दासी दास के रूप में भी रहना पड़ता है। और बाद में उन्होंने अपना पुण्य गाढ़ा करके अपने खोए हुए वैभव को भी पाया। हरिसेन की कथा को आप पढ़ो तो उसमें चीजें मिलेगी, और भी बहुत सारी कहानियां। तो एक कर्म का खेल है, वो किसी भी प्रकार का खेल खिला सकता है। और मनुष्य को इस बात को सदैव याद रखना चाहिए कि जैसे एक नाटक होता है तो नाटक में विभिन्न प्रकार के पात्र होते हैं, उसे जो जो अभिनय दिया जाता है वो उसे करना होता है। वैसे हम भी इस संसार के एक रंगमंच में नाटक खेलने वाले हैं और नाटक के एक पात्र हैं। कर्म हमें जो रोल दे उसे निभा ले, अच्छा दे तो और बुरा दे तो। न हम राजा हैं न रंक हैं,
हम तो अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व है। कर्म अगर हमसे राजा बनाता है तो हम अपने आप को राजा न माने, राजा का अभिनय मात्र करे। और कर्म अगर रंक बना देता है तो हम अपने आप को रंक मानने की जगह रंक को अपना अभिनय मान करके चले। यही खेल है। कर्म का खेल बड़ा विचित्र है, कब किसको चढ़ा दे और कब किसको गिरा दे कहा नहीं जा सकता। एक प्रश्न के लिए निवेदन है महाराज श्री। अक्सर समझा जाता है कि जो हम मंदिर में पूजन आदि करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, यही क्रियाएं धर्म ध्यान हैं। लेकिन महाराज श्री ऐसा क्या किया जाए कि जो हम सामान्य दैनिक कार्य हैं, घर गृहस्थी के कार्य हैं, व्यापार आदि हैं, यही धर्म ध्यान रूप परिवर्तित हो जाएं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। धार्मिक क्रियाएं हमारा धर्म ध्यान तो है ही, लेकिन कोरी क्रियाएं मात्र धर्म ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान का संबंध क्रियाएं मात्र नहीं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ऐसा हम क्या करें कि हम कोई भी काम करते रहें, हमारा धर्म ध्यान होता रहे। इसका पहला बड़ा छोटा सा काम करना है, कुछ नहीं करना है। जो करना है सो करो, अधर्म से बचते हुए करो बस। अधर्म न करना ही धर्म है। मेरे द्वारा मेरे हाथों कोई अधर्म न हो जाए, ये सोच अपने अंदर विकसित करो। भगवान महावीर के सामने एक सवाल उठा। भगवान, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सहे, कदम भासे जब भुंजे जय एवं पावो न बज्जई। भगवान, हम कैसे चले, कैसे उठे, कैसे चेष्टा करे, कैसे उठे, कैसे बैठे, जिससे कि हमें कैसे बोले, कैसे खाए, जिससे कि पापों से बचा जा सके। कुल मिलाकर प्रश्न का सार ये था कि हम ऐसी कैसी प्रवृत्ति करें जिससे पापों से बचा जा सके। प्रवृत्ति में पाप से बचने का मार्ग पूछा गया था। प्रश्न बड़ा गूढ़ था, उत्तर बहुत विस्तृत होना था, तो भगवान ने बड़ा सरल और छोटा सा उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया? प्रश्न को ही संशोधित कर दिया। उनने जब पूछा गया गौतम स्वामी से कि कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सहे, कदम भासे जब भुंजे ज एवं पावम न बज्जई, तो भगवान ने कहा, गौतम तुम पाप से बचना चाहते हो तो मैं कहता हूं जदम चरे जदम चिट्ठे, जदम आसे जदम सहे, जदम भासे ज भुंजे ज एवं पावम न बज्जई। तुम्हें जो करना है सो करो, पर यत्न से करो। कदम करे कदम चिट्ठे, तो कहते कदम चरे जदम चरे, कदम चिट्ठे जदम चिट्ठे, कदम आसे जदम आसे, कदम से जन्म से जदम से, कदम भासे जा जदम भासे जा, कदम भुंजे जा जदम भुंजे जा। जो करना यत्न से करो। 2.5 अक्षर के इस यत्न शब्द में जीवन दर्शन का संपूर्ण सार छिपा हुआ है। यत्न यानी सावधानी, यत्न मानी जागरूकता, यत्न यानी धर्म अधर्म से बचना। मेरी कोई भी क्रिया में अधर्म न हो, यह सावधानी बना करके चलिएगा तो धर्म ध्यान अपने आप बना रहेगा। दुकान में बैठकर नैतिकता और प्रामाणिकता का पालन कर रहे हो, अपने व्यापार में नैतिकता और प्रामाणिकता के मानदंड में खड़े उतरे हो, तो आप धर्म कर रहे हो। आप अपने घर में अपना जो भी काम कर रहे हो उसमें अनावश्यक जीव हिंसा से बचने का प्रयास कर रहे हो, आप धर्म कर रहे हो। आप लोक व्यवहार में कोई काम कर रहे हो और उसमें लोकोपकार और सेवा का ध्यान अपने मन में बिठाए हो, आप धर्म कर रहे हो। जिस क्षेत्र में जाकर के यदि लोक कल्याणकारी भावनाएं हो और साथ ही साथ अधर्म से बचने की सावधानी हो, तो ये सब आपका धर्म ही है और इस धर्म के बल पर अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी की जय।
नमोकार मंत्र एक ऐसा महामंत्र जिसमें छिपा है